अब आइए निफ्टी पे। अगर मान लें 400 पॉइंट का गैप अप, तो रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के इर्द गिर्द शायद कामकाज हो रहा होगा 26,200 के आसपास मान लीजिए। उस ट्रेजेक्टरी में जाके फिर निफ्टी पे अब रणनीति क्या होगी, क्या वॉच करोगे आप, क्या लेवल्स क्रूशल हो जाते हैं हमारे लिए? बिल्कुल, देखिए निफ्टी पर एक ही रेजिस्टेंस है 26,250 से 26,300 ऑल टाइम हाई। हाँ। और अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो हम वहीं पर खुल रहे हैं। और अगर 26,300 के ऊपर अगर आप ट्रेड करने लगेंगे तो 26,500 भी संभव है। लेकिन सवाल ये है कि आप खरीदारी कहाँ करें। मेन चीज़ तो ये है बाइंग कहाँ करें, क्योंकि बड़ा सवाल तो यहीं पर आकर अटक रहा है। तो अगर आप डे ट्रेडर हैं, बड़े गैप अप के बाद अगर आपको 26,050 से 26,150 मिल जाए तो वहाँ पर बाइंग करें और 25,950 का एक स्टॉप लॉस रखें। देखिए, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने रैली मिस की है। जिनके पास है उनके लिए तो हम ऑलरेडी अपना व्यू बता चुके हैं और उस हिसाब से, लेकिन अगर आपने मिस की है तो ये फिर आपका व्यू होगा। ध्यान रखिएगा, लेकिन ये रिस्की ट्रेड रहेगी, क्योंकि ये अब आप मोमेंटम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ये चलती बस में चढ़ने वाली बात है। वो चलती बस में अब वो बस आपको रोकेगी नहीं। मतलब ये बात है कि अगर आपको इसी बस को चेज करना है तो आप थोड़ा सा ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो एक थोड़ा स्पीड ब्रेकर आ रहा है, उस बस थोड़ी धीमी होगी तो उसमें चढ़ जाएं आप। लेकिन उसमें भी रिस्क रहेगा। उसमें भी मतलब स्पीड ब्रेकर भले है तो चलती बस ही, थोड़ी सी कम हुई है स्पीड, लेकिन वो रिस्क रहेगा। लेकिन ये आज निफ्टी पर अप्रोच रहेगी। बम्बई में ऐसा होता है, स्पीड ब्रेकर के पास खड़ो जाओ, बस हल्की हुई तो आप चढ़ गए। हम लोग करते थे एक जमाने में ऐसा। ये इसलिए तो मैंने एग्जांपल दिया है कि 25,950 का स्टॉप लॉस इन केस कूल ऑफ हो रहा है, पर रिस्की ट्रेड होगा, लेकिन वो बाय का जोन होगा। खुलते समय होंगे चैनल पे गाइड करने के लिए। देखते हैं किस तरह का रुझान बनता है, उस तरह के पावरफुल अप मूव्स के बाद भारतीय बाजारों का गाइड करते रहेंगे। निफ्टी बैंक प्लीज लेकर आइएगा स्क्रीन पे। मुहूर्त वाला सेशन आएगा, थोड़ा सा ऊपर से पस पड़ा था निफ्टी बैंक। मुहूर्त का सेशन वैसे ऐसे ही होता है। क्या लेवल्स यहाँ पर? देखिए, मैं जो एक व्यू लेके चल रहा हूँ ना, अब बैंकों के नंबर्स बहुत शानदार आ रहे हैं और इसलिए हो सकता है बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। ये मार्केट में ना डाइकोटमी होती है। बैंक निफ्टी ने कब चलने शुरू किया था? 54,000 से हमने बैंक निफ्टी पे एक लॉन्ग का व्यू लिया था, क्योंकि HDFC बैंक और ICICI बैंक चलेंगे, ये बात हुई थी। अब कौन से बैंक चल रहे हैं? एक थोड़ा लंबा चार्ट रखिए, बैंक निफ्टी का थोड़ा लंबा चार्ट रखिए। और थोड़े शायद आज डायरेक्टर साहब मुझे सुन नहीं रहे हैं जो मैं बात कह रहा हूँ। तो अब क्या होता है कि जब ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर कि अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी में आपको मुनाफा वसूली दिख जाए। उसका कारण पता है क्या है? अब लोगों का फोकस छोटे बैंकों पर है। बैंक निफ्टी हो सकता है ज़्यादा ना चले, लेकिन बैंक्स चलेंगे। डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन क्या है? HDFC बैंक और ICICI बैंक, दो स्टॉक आपके 55% है बैंक निफ्टी का। अगर ये दो स्टॉक अब अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दें यहाँ से, तो हो सकता है कि आपको स्क्रीन पे दिखे कि सारे जैसे उस दिन दिख रहा था। आपको याद होगा परसों ट्रेड करते हैं, परसों के मंडे को जब आए थे आपने देखा होगा कि सारे बैंक्स फायर पे थे, लेकिन बैंक निफ्टी ने उस दिन अंडर परफॉर्म कर रहा था। क्यों? क्योंकि दो बड़े बैंक नहीं चले थे। तो इसके लिए भले RBL 10% ऊपर था, IDFC बैंक ऊपर था, सारे ऊपर थे, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं चला था। तो ये एक पॉजिटिविटी, एक रीजन रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैंक निफ्टी नहीं चलेगा। आज गैप अप बैंक निफ्टी में भी होने वाला है, लेकिन 59,000 से 59,500 में, स्पेशली अगर आपने 54,000 54,500 पे CNBC आवाज पर अगर आप थे और आपने लॉन्ग पोजीशन लिया था, 59,000 से 59,500 के बीच में एक बार के लिए अब आप प्रॉफिट बुकिंग करिए। अब हम निफ्टी पर ज़्यादा पॉजिटिव हैं। 59,000 से 59,500 में प्रॉफिट बुकिंग करिए और उसके बाद अगली डिप का वेट करिए बैंक निफ्टी में। बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक की आज की थर्सडे। आज ध्यान रखिएगा सेंसेक्स वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी के दिन की हमारी स्ट्रैटेजी, ये की लेवल्स टू वॉच आउट फॉर।